आपके साथ सिमरन मिश्रा। इंसानों की जान बचाने वाले डॉक्टर तैयार करने वाले मेडिकल कॉलेजों की मान्यता के नाम पर देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। 8 राज्यों में ईडी की रेड पड़ी है और निशाने पर है बड़े मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ का रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज भी इसी हाई प्रोफाइल मामले में लपेटे में है। 55 लाख रुपए की रिश्वत, हवाला से लेन देन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का शामिल होना और इंस्पेक्शन में फर्जी फैकल्टी और नकली मरीज दिखाना, ये वो सनसनीखेज आरोप है जिनके दम पर देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के डॉक्टर्स और कॉलेज डायरेक्टर्स ने मिलकर सिस्टम को बेचा और कैसे ईडी अब इस मनी लॉन्ड्रिंग की जड़ तक पहुंच रही है। शुरू करते हैं विशेष रिपोर्ट में। देश भर के मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिए जाने के मामले में बड़ी रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज भी जांच के दायरे में है। ईडी ने ये कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो की नई दिल्ली AC3 ब्रांच द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू की। सीबीआई की FIR में निजी मेडिकल कॉलेजों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और बिचौलियों के एक संगठित नेटवर्क पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने मिलकर मेडिकल सीटों और मान्यता के नाम पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी की। रायपुर में ईडी की टीम ने रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर अतुल कुमार तिवारी के घर पर गहन पूछताछ की है। जांच एजेंसी ने रेड के दौरान कई डिजिटल सबूत जब्त किए हैं, जिनमें मोबाइल फोन, DVR, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क शामिल है। इसके अलावा बैंक से भी अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। ईडी के मुताबिक ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, क्योंकि रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए पैसों का लेन देन हवाला के माध्यम से किया गया था। इसी वजह से जांच में ईडी की एंट्री हुई। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि मेडिकल कॉलेजों को कॉन्फिडेंशियली निरीक्षण जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों द्वारा लीक की जाती थी। इस गोपनीय जानकारी का उपयोग करके कॉलेज झूठी तैयारी दिखाते थे ताकि मानकों की पूर्ति दिख सके। नकली इंतजाम, निरीक्षण टीम के सामने नकली मरीजों के एडमिशन, नाम मात्र की फैकल्टी और अस्पताल की बढ़ी चढ़ाकर बताई गई क्षमता दिखाई जाती थी। रिश्वत का खेल, सक्रिय बिचौलियों का एक नेटवर्क कॉलेज और निरीक्षण दल के अधिकारियों के बीच कड़ी का काम करता था, जो रिश्वत देकर कॉलेज के पक्ष में गुड रिपोर्ट बनवाता था। रावतपुरा में 55 लाख की रिश्वत की डील। सीबीआई के FIR में रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में हुई रिश्वतखोरी की पूरी डील का विस्तृत उल्लेख है। पहला, 30 जून 2025 को NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की निरीक्षण टीम SRIMSR नवा रायपुर पहुंची थी। दूसरा, कॉलेज की निदेशक अतुल कुमार तिवारी ने 150 सीटों के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के लिए NMC निरीक्षण दल के प्रमुख डॉक्टर मंजपा CN को 55 लाख रुपए की रिश्वत का ऑफर किया। तीसरा, डॉक्टर मंजपा ने ये डील स्वीकार कर ली और अपने सहयोगी सतीश A को हवाला ऑपरेटर से यह राशि इकट्ठा करने का निर्देश दिया। चौथा, डॉक्टर मंजपा ने टीम की सदस्य डॉक्टर चैत्रा MS और डॉक्टर अशोक शेलके को भी इस डील में शामिल किया, ये कहते हुए कि उनका हिस्सा सतीश A उनके घर पहुंचा देंगे। सीबीआई का ट्रैप और गिरफ्तारी। सीबीआई लंबे समय से इस नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी। रिश्वत की डील पक्की होने के बाद एजेंसी ने जाल बिछाया। गिरफ्तारी और बरामदगी। 1 जुलाई को सीबीआई ने डॉक्टर मंजपा, डॉक्टर चैत्रा, डॉक्टर अशोक शेलके और अतुल कुमार तिवारी को रायपुर से गिरफ्तार किया, तो वहीं सतीश A और डॉक्टर चैत्रा के पति रविचंद्र K को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की बरामदगी। सीबीआई ने बेंगलुरु से 55 लाख रुपए की रिश्वत की पूरी रकम बरामद की। इसमें से 16,62,000 डॉक्टर चैत्रा के पति रविचंद्र से और 38,38,000 सतीश A से बरामद किए गए। FIR में केंद्रीय अधिकारियों के नाम। सीबीआई के FIR में केवल मेडिकल कॉलेजों और निरीक्षण दल के सदस्य नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के भी कई अधिकारियों के नाम दर्ज हैं, जिनमें डॉक्टर जीतू लाल मीणा संयुक्त निदेशक, पूनम मीणा
धर्मवीर, पीयूष माल्यान और अन्य शामिल हैं। इन पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप है। इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 2 जुलाई को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी की जांच अब इस घोटाले में शामिल मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं पर केंद्रित है, जिससे आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद ये साफ है कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब मान्यता देने वाले डॉक्टर ही 55 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए हवाला ऑपरेटर से डील कर रहे हो और केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी गोपनीय जानकारी लीक कर रहे हो, तो ये सिस्टम की मूलभूत विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ईडी और सीबीआई की ये कार्रवाई सराहनीय है और इससे ये संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के गंभीर अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे की जांच में विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों पर क्या बड़ी कार्रवाई होती है। हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।